जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, कुल देवी देवताओं के आशीर्वाद क्यों जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय को समझाते वक्त सभी साधना कुंडलिनी श्री विद्या 10 महाविद्या जो भी इसमें साधना आप कर सकते हो सब एक तरफ रख दें, क्योंकि कुल देवी की कृपा का अर्थ है 100 सुनार की एक लोहार की। बिना इसकी कृपा से किसी की कुल का वंश ही क्या, कोई नाम फेम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग भावुक होकर अथवा आकर्षित होकर कई साधनाएं तो करते हैं, पर वो जानते नहीं हैं कि जब आप अपने कुल देवी को पुकारें बिना किसी भी देवता की साधना करते हो तो वो साधना कभी यशस्वी नहीं होती। उल्टा कुल देवी का प्रयोग अथवा रुष्टता और ज़्यादा बढ़ती है। मुक्ति मार्ग, कई जगहों पर आज भी कुछ परंपराएं हैं। घर के पूजा, घर में कुल देवी के रूप में सुपारी अथवा प्रतिमा का पूजन करना। घर से बाहर लंबी यात्रा हो तो कुल देवी को पहले कहना। साल में 2 बार कुल देवी पर लघु रुद्र अथवा नवचंडी कराना, यह सब आज भी है। हर घर की एक कुल देवी रहती है। आज भारत में 70% परिवार अपने कुल देवी को नहीं जानते। कुछ परिवार बहुत पीढ़ियों से कुल देवी का नाम तक नहीं जानते। इनका कारण एक नेगेटिव दबाव उस घर के कुल के ऊपर बन जाता है और आनुवंशिक प्रॉब्लम पैदा होता है। कुल देवी की कृपा के बिना आनुवंशिक बीमारी पीढ़ी भी जाती है। एक ही बीमारी के लक्षण सभी लोगों को देखते हैं। मानसिक विकृतियां अथवा स्ट्रेस पूरे परिवार में आ जाती है। कुछ परिवार यशस्वी की ओर इतने बढ़ते जाते हैं कि सब कुछ गंवा देते हैं। बच्चे भी गलत मार्ग पर भटक जाते हैं। शिक्षा में अड़चनें आती हैं। किसी परिवार में सभी बच्चे अच्छे पढ़ते हैं फिर भी जॉब ठीक से नहीं मिलती है। कभी तो किसी के पास पैसा बहुत होता है पर मानसिक समाधान नहीं होता। यात्राओं में दुर्घटनाएं होती हैं अथवा अधूरी यात्रा होती है। बिजनेस में भी ग्राहक पर प्रभाव नहीं बनता अथवा आवश्यक स्थिरता नहीं रहती। विदेश में भी भारतीय बसे हैं, इसके पास पैसा होकर भी एक असामान्य धनी प्रवृत्ति अथवा कोई अड़चन आती है। इतने लंबा सफ़र से भारत में कुल देवी के दर्शन के लिए नहीं आ सकते। यह सब परेशानी देखी जाती है। यह सब परेशानी आप किस हॉलिंग अथवा किसी ध्यान अथवा किसी 10 महाविद्या के मंत्रों से कम तो कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते। बल्कि अगर और गूढ़ बात कही जाए तो कोई भी 10 महाविद्याओं की दीक्षा में सबसे पहले गुरु उस साधक को कुल देवती का जागरण करवाने की दीक्षा अथवा साधना पहले देता है। आजकल महाविद्याओं की साधना को सही तरीके से कोई नहीं करता। कभी सीधा मंत्र देते हैं, बाद में उसका फल यह मिलता है कि वो साधक एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जाता है जहाँ से वो कभी उठ ही नहीं पाते। इसलिए कोई भी महाविद्या की प्राप्ति आकर्षित होते से पहले कुल देवी को पुकारो। अगर आज नहीं तो कल की पीढ़ी के लिए बहुत ही दिक्कतें होंगी। कईयों को लगेगा कि वो श्रीनाथ जी जाते हैं, तिरुपति जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, हर जगह माथा रगड़ते हैं। साल में 1-2 बार दर्शन के लिए इनके कुलदेवी प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि वो शक्तियाँ भी आपको यही कहेंगी कि पहले अपने माँ बाप को याद करो फिर मेरे पास आओ। कुल देवी की रोष में कई संस्थाएं
राजवाड़े महाराजे खत्म हो गए, कई परिवार के वंश नष्ट हो गए। इसलिए कुल देवी की पूजा सबसे पहले करें। कुल देवी प्रसन्न है तो सब कुछ ठीक होगा। माँ जगदम्बा का स्वरूप, माँ जगदम्बा ने स्वयं अपने 10 रूपों को प्रकट किया। सबसे पहले महाकाली, दूसरी तारा, तीसरी त्रिपुरा सुंदरी, चौथी भुवनेश्वरी, पांचवी छिंद मस्तिका, छठी त्रिपुर भैरवी, सातवीं धूमावती, अष्टम स्थान बंगलामुखी, नवम मातंगी नील सरस्वती और 10वीं कमला महालक्ष्मी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस से पूर्व स्वयं आदि शक्ति परम्बा शक्ति ने अपने इस सभी रूपों का परिचय भगवान सदाशिव से कराया था। माँ सती ने अपने इन 10 रूपों को प्रकट किया और जगत पिता से कहा कि आप के सम्मुख यह कृष्ण रंग की काली है और जो नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता है, बाएं भुवनेश्वरी है, पीठ के पीछे बंगलामुखी है, पूर्व दक्षिण में धूमावती है, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी है, उत्तर पश्चिम में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में कमला है। और मैं खुद त्रिपुर भैरवी के रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही है 10 महाविद्याओं अर्थात 10 शक्तियों का प्रभाव। अपने ग्राम में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, अपने कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में 2 बार कुल देवी का विधिवत पूजन अवश्य कराएं। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले या किसी की मृत्यु हो जाने से पहले कुल देवी से प्रार्थना करें कि हे माँ कुल देवी हमारा कल्याण करें। जय श्री राम, हर हर महादेव मित्रों।